हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता सेशन में। और हम भगवद गीता चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। कर्म योग एक्शन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस श्लोक नंबर 19 से आज हम पढ़ेंगे। और हमने जो है कल डिस्कस करा एक नया सेक्शन, लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम। इसके बारे में क्या जाना कि एक व्यक्ति जो कि अब प्रयास कर रहा है भगवान पे, सुप्रीम पे फोकस करने का, तो वो किस तरीके से संसार को देखता है, उसका क्या विजन होता है। तो एक व्यक्ति जो कि क्या है, सेल्फ रियलाइज्ड विजन कैसा है उसका, इक्वल विजन ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनीव चैव शपाके च। तो ये अलग अलग तरीके के लोगों को, अलग अलग तरीके के जीवात्मा तो नहीं कहेंगे, बट जीवात्मा अलग अलग कपड़ों में है, बॉडीज में है, तो वो बॉडीज में भेद नहीं देखता। विद्या विनय संपन्न, हम्बल सेज हो जाता है क्योंकि उसको असली वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या बताया, पंडितः पंडितः समदर्शिना। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो क्या है, सब लोगों को एक समान देखता है। कई लोग बोलते हैं कि हर किसी को एक समान दृष्टि से देखो, सब एक बराबर हैं, कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हाई देयर शुड बी एनी डिस्टिंक्शन। तो इस तरीके से वो तर्क देते हैं कि डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं सोसाइटी में। कोई व्यक्ति को जो है आप स्वीपर बना दिए हो, किसी को जो है राजा बना दिए हो, नहीं, सब बराबर होने चाहिए। इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इस तरीके के चीजों को वो बढ़ावा दे के प्रयास करते हैं। किस चीज का, एक इक्वालिटी, इक्विनिटी, हार्मनी, लव, ब्रदरहुड की फीलिंग्स को एक तरह से डेवलप करने का इंटेंशन अच्छा है, नो डाउट, बट द इशू विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट all the people in the society cannot ever be same. Why? Because of the difference in consciousness, right? So इसलिए क्या बताया यहाँ पे, कौन व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, जो सेल्फ रियलाइज सोल हो चुका है, मीन्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट व्यक्ति सोसाइटी में। वो व्यक्ति का क्या विजन बन सकता है, जो चाहते हैं क्या, इक्वल नजरिया, सबको एक समान देखो। पंडिता समदर्शिना होना चाहिए सबको, यस सबको होना चाहिए, पर बन नहीं सकता हर कोई इतनी जल्दी। बन भी जाए और सभी एक साथ हो जाए, बहुत रेयर है। तो क्या किया जाए, क्योंकि हर कोई क्या है, अपने लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवियसनेस से स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए ये चीज को लेके आना, सब लोगों को इस लेवल पे लेके आना बहुत ही मुश्किल है। तो वर्ण आश्रम का अपना एक वैल्यू है, उसको हम जो है हटा नहीं सकते, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा लोगों। दैट इज नॉट कास्ट सिस्टम, दैट इज गुण कर्म विभाग। जिसने जैसा गुण और कर्म जो है लिया है, एब्जॉर्ब करा है अपने जन्मों जन्मों के कर्म से, प्रारब्ध से, स्वभाव से, उसका जो बना है माइंड के ऊपर इंप्रेशन, वो उस तरीके से एक्ट करेगा। इसलिए there cannot ever be this thing that all people will become same. No, every conditioned soul has different desires and way of thinking, dealing. They can never be equal. In society, not everyone will become equal. There will be always some person who will be at a higher position and some person at a lower position. Okay. So rather than criticizing Varnashram system on the basis that it promotes casteism, that is ridiculous. Rather, today
if we try to develop a true Varnashram society, people will become more happy because the necessities of life will be easily available rather than working in factories and producing chemicals, nut and bolts, machinery, all this. Better is that people focus on developing Varnashrama. And Varnashrama will provide everything to the society what is required. There are people all in all the countries who are some learned class, wise class, Brahman class. There will be some people who will be diplomatic, bureaucrat type, Kshatriya class. And then there will be some people who will be like Brahman and Kshatriyas, and then comes the mercantile, business class, trade. And next, some people will always be there who will not be having any quality, but they can support other three types of people, Shudra. So any society, be it America, Europe or India, anywhere, these types of men exist. That's what Prabhupada has also stated. And he brought such men together, developed iskcon, today what we are seeing. And he said that I have done the 50%, and the next 50% what I wish to do is to develop one ashram, establish one ashram. And that he left on the future upcoming people, devotees of ISKCON society. And we have brahmacharis, we have grahasthas, vanprasthas, sannyasis, and also different types of people working in different occupations. So that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So there cannot be any time that all the people will come same. So in order to have equal vision, one has to come to the platform of Brahman, and that we will discuss today. The symptoms of a self-realized person, how is he, and on what platform he thinks, and all those things we will discuss today. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padgamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Va Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakturinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita chapter 5. Karam Yoga, Action, Krishna Consciousness. Text 19. Ihava terjita sargo yesham samye stitam manaha nirdosham hi samam brahma tasmad brahmani te sthitaha. Ihiva. Ihiva means in this life. Te, by them, jita,
Jitaha means to win, to conquer. Sargaha, sarg means creation, और इस context में क्या है? Sargo and that is birth and death. And ye sham, samye means equal, sthitam, manaha mind, nirdosam without flaws, flawless, samam, Brahm like Brahman, tasmat Brahmani means in the supreme, te sthita situated. So in this life, one who has conquered birth and death and who is in equanimity, situated in equanimity. What is situated? His mind is situated in equanimity and flawless. It is flawless and acting like Brahm. So therefore he is situated in Brahman, that is the supreme. Okay, let's see the translation. So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. Okay. So and then they are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. Okay. So because of developing qualities, because of being situated in true knowledge, Vidya Vinaya Sampanna, the mind has now come to sameness and equanimity. That is, the person can see sameness. He can see the outside world not with the material eyes but with the eyes of Shastra, with the eyes of the true knowledge which he have obtained, realized. And because of that, his mind has become situated in sameness and equanimity, thereby conquering birth and death. How can one conquer birth and death? How can one conquer birth and death because of this thing? They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. And because of this establishment of the mind in sameness and equanimity, they have become flawless. So what is this? How can this come to a person? So equanimity of mind, as mentioned above, is the sign of self-realization. Those who actually attain to such a stage should be considered to have conquered material condition, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul, but as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. So because of this, till a person is actually considering identifying oneself with the body, if he's considering himself body, then what he's doing, he's engaging his senses in material activities. And when he's engaging material activities, his senses, identifying with the body, then he will think of material things at the time of death. When he will think material things at the time of death, then he will be again put into the chain of birth-death cycle. But now that he has conquered the material conditions, that is by putting the mind, means antakale chamameva smarana mukta kalevaram, what will happen? He will not think of the bodily identifications, he will think of the spirit. Sameness and equanimity means he has already come to the platform of realization, although he is in the body. So he is liberated from the conditioned life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. So this is how the process is working. That the true knowledge, when obtained, makes the person
become established in sameness and equanimity in the consciousness, and the consciousness is established, so his activities, his thoughts, his words, his activity, all the things, karmana, mansa, vacha, all the things are only functioning for realizing the self or the supreme. And because of that, he comes out of the bodily concept, becomes liberated from birth and death cycle, and becomes eligible thereby to go back home, back to Godhead. And what will happen? He will enter into the spiritual sky after his death. So the Lord is flawless. Now another aspect which is talked about here is flawless. So he will become flawless. So how? Because the Lord is flawless because he is without attraction or hatred. So Krishna doesn't have any dvesh towards anyone, any living entity, or special attraction. What he has, he is having equal vision for all. But when we talk about devotees, yes, he has a special inclination for them because they are constantly chanting his glories. But in general, the Lord is flawless without attraction or hatred. So he neither hates anyone or becomes attracted to anyone. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to the enter into the spiritual sky. So how means attraction or hatred makes one eligible and makes him flawless, particularly flawless. Why, if someone is inclined to some person, why is that a flaw? Why, if a person is hating someone, maybe because of some bad qualities in him, why makes him not flawless? Why makes him it? उस व्यक्ति को क्यों जो है उसके अंदर दोष देखा जाएगा? Because that is the nature of the Lord also. The nature of the Lord is that he is samdrishta. And why is that? Because naturally if you see, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट है तो फेवर करेगा. फेवर जब करेगा तो उसके लिए, उसके खुशी के लिए कार्य करना चाहेगा. जैसे कि महाभारत में हम देखते हैं दुर्योधन जो है वो डिप्लोमेटिक वे में कार्य कर रहा था कर्ण और भीष्म पितामह को अपने साइड रखने के लिए. क्योंकि वो उनके साइड में थे तो वो जो है युद्ध करने के लिए बिल्कुल रेडी था. अगर वो नहीं होते तो नहीं करता, कुछ नहीं बोलता. ठीक है. और दूसरा क्या था, भीष्म पितामह जो थे उनने अपना एक एस्पेक्ट ले लिया था कि नहीं, मेरे को जो है राजगद्दी के लिए मेरे को सेवा करना है, मेरे को अभी शादी नहीं करूँगा और मेरा ये प्रण है, इस चीज़ को मेरे को फॉलो करना है. बट फॉर Duryodhan always felt that Dronacharya and Bhishmadev, they are attracted towards Pandavas. So ये मेरे तरफ खेलेंगे कि नहीं, अच्छे से लड़ेंगे कि नहीं मेरे लिए. So he always was in anxiety and anxiousness. So any person who is attracted to some other party, that attraction may become a cause of anxiety for another person. कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को पसंद करता है तो तीसरा व्यक्ति जलता है कि उसको क्यों पसंद करता है, मेरे को क्यों नहीं पसंद करता है. सो दिस इज अपीयरिंग एज अ फ्लॉ. एंड देन क्या होता है, उसको फेवर करना, उसको खुश करने के लिए कई सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि वो खुश हो जाए, पत्नी खुश हो जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाएं. तो उनके लिए एक चोर भी जो है चोरी करता है तो क्या कहता है कि मेरी क्या गलती है, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, तो मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, उनके लिए तो कर रहा हूँ, अपने थोड़ा ना कर रहा हूँ. एंड देन कम्स द हेटेड एस्पेक्ट्स. हेट्रेड,
So whenever there is attraction for one person, naturally the opposite is also true. One becomes attracted to someone, he becomes repelled or avoid some other person. Means he becomes distinction. Means he makes distinction for some particular person to he for that person he is inclined, but then he is repulsive or avoiding some person who he doesn't like. So that way वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ लोगों के प्रति एक द्वेष भावना या हीन भावना उसके अंदर आ रहा है. मीन्स he is not able to make his heart bigger and bigger so that the whole world can be accommodated. So that's why such a person is not flawless. He has fault. What fault? That he, according to his own ideology, accepts, filter out some person and rejects some other people. So that is not the nature of the Supreme, because Mame Vansha Jivloke Jiv Bhuta Sanatana. For the Lord, all the Jivatmas are his children. So he does not distinguish between them. Similarly, a person who is free from this attraction and hatred, he becomes flawless, like Brahman, like Supreme. Such a quality he develops. So they don't actually make any mistakes. Even the mistakes of the great personalities are a boon for the mankind. We may see that as a mistake, but it will be a boon for the mankind. So such persons are to be considered orderly liberated, and their symptoms are described in the next verse now. Okay. Na prashyet priyam prapya no dvichet prapya chapriyam sthiram buddhir asamudho brahmavid brahmani sthitam. So prashyet rejoices, never rejoices, priyam pleasant, prapya achieving, udvijet agitation, and apriyam. So priyam and apriyam, sthit buddhi self-intelligent, asam mudha unbewildered, mudha asam mudha sammudha. Okay, mudha means less intelligent, sammudha asammudha, not bewildered. Okay, and Brahmani transcendence. Okay, a person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. So some of these aspects we have discussed. Krishna has told about this in the second chapter of the Sthit Pragya section, if we remember. So Krishna told many aspects of a Sthit Pragya person, and in that one of the aspects was this also, like he is beyond this labh hani. He is situated, he has restrained his senses, he fixes his consciousness upon me. He is known as the man of steady intelligence, right? And yeah, dukkheshu anudvignana Sukheshu vigachpiraha vitaraga bhaya krodasthit dhir munyaruchyate. So he is undisturbed in mind amidst threefold miseries. He is not elated when there is happiness. He is free from attachment, fear and anger. Such a person is called a sage of steady mind. तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है
कि जिस व्यक्ति का मन क्या है, स्थिर हो चुका है, अर्थात उसने अपने बुद्धि को इक्विमिनिटी एंड सेमनेस में एस्टैब्लिश कर दिया, मीन सिद्ध बुद्धि हो गया है वो, राइट। तो वही चीज जो है सिद्ध प्रज्ञ के सेक्शन में भगवान जो है बता रहे थे। Nor rejoices upon achieving something pleasant, nor laments upon obtaining unpleasant. So one of the example practically we see in the life of Bharat Maharaj when he came as Jad Bharat, third life, and he was established in transcendence. He was thinking only, his consciousness was merged into thinking of the Supreme Personality of Godhead, meditating and relishing the pastimes of the Lord within himself. And because of that, he appeared as like a madman. But appearance does not matter of a sadhu. What matters is his consciousness, right? So for him, achieving something pleasant, कुछ अच्छा मिल भी गया, उसको प्राप्त हो गया, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, और कुछ अनप्लेजेंट प्राप्त हुआ, अप्राप्यम, अप्रियम प्राप्यम होता है, उसको मिलता है, तो वो बिविल्डर नहीं होता है, बिकॉज ही इज व्हाट, सेल्फ इंटेलिजेंट। सेल्फ इंटेलिजेंट, जानता है अपने बारे में। इंटेलिजेंट का अर्थ ये भी होता है कि भेद कर पाना कि सही और गलत में। सेल्फ इंटेलिजेंट मीन्स ही नोज हिमसेल्फ, he knows who is he. He's not this matter, he's not this body, he's Atma, he's Brahman, he's unbewildered। व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है कि संसार के अलग अलग तरीकों से माया जो कार्य कर रही है उससे। And who knows the signs of God? He knows who is God, who is the Supreme, and how he is functioning in different potencies, how his potencies are working, how the Lord displays different pastime, why he does. He knows the essence of the science of God. So because he knows all this, so he's not bewildered, his mind is not agitated. That's why he is situated in transcendence. So the symptoms of the self-realized person are given here. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. तो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो भगवान का विभिन्न अंश है, इसलिए वो जो है विचलित नहीं होता। He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. तो उसको कुछ प्राप्त होगा भी संसार में, तो क्या प्राप्त होगा? जो कि जड़ पदार्थ ही होगा। वो जड़ पदार्थ जो भी है वो कहीं ना कहीं उसके इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए काम आएगी। तो मन को या शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई प्राप्त चीज कर भी ले, वो तो जब जानता है कि जब मेरा शरीर, इंद्रियां, ये सब चीजें जो हैं नश्वर हैं, मैं तो जो हूँ भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मेरे को तो भगवान की सेवा में लगना है, तो उसको कुछ जड़ पदार्थ प्राप्त हो भी जाए तो उसमें उसको क्या खुशी, और कुछ चीज छूट भी जाए तो भी उसको क्या दुख, क्योंकि एट द एंड ये बॉडी तो खत्म हो ही जाएगी। सो ही डज नॉट लैमेंट। सो सच सैडनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थित बुद्धि, स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। ये हमने सिद्ध प्रज्ञ वाले सेक्शन में भी डिस्कस करा। He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of soul. तो ना ही वो शरीर से भ्रमित होता है, सोचता है कि ये शरीर ही आत्मा है, ना ही शरीर को नित्य मानता है और आत्मा को नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। So this knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, परमात्मा एंड भगवान। तो इस लेवल पे आके व्यक्ति जान सकता है, पूर्ण ज्ञान जान सकता है, पूर्ण विज्ञान भगवान के परम सत्य के बारे में, जो कि तीन पहलुओं में वदम तस् तत्वविदस तद यज ज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो तीन एस्पेक्ट्स में जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ मैनिफेस्ट होता है, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। तो भगवान फीचर इज द हाईएस्ट, और उसी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ब्रह्म और परमात्मा। So he thus knows his constitution position perfectly well without falsely trying to become one with the supreme in all respects। तो कई सारे ब्रह्मवादी मायावादी क्या सोचते हैं कि हम जो है भगवान में विलीन हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे ब्रह्म में, और हम भी जो है परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है ना। तो भगवान रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट। तो जब तक उसको सच्चिद प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए एक भक्त जो है सस्थित मुनि, सेल्फ रियलाइज सोल, ब्रह्मनिष्ठ, वो क्या है, फॉल्सली ट्राई नहीं करता भगवान से एकाकार होने में, क्यों जानता ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड ब्रह्म रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। सच स्टडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस कॉन्शियसनेस में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है एटलीस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन या फिर स्टडी कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। बाह्य स्पर्शेव असक्ताम असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्ष्याम अश्नुते। सो भयस्पर सेशु एक्सटर्नल सेंस प्लेजर, असक्त आत्मा नॉट अटैच, विन्दति आनंद प्रमोद, ओके एंजॉयज, आत्मनि खुद में, विन्दति आत्मनि, ओके, सुखम ब्रह्म योग्यम इन कनेक्शन टू ब्रह्मन, युक्त आत्मा सेल्फ कनेक्टेड, ओके। तो इस तरीके का व्यक्ति जो कि लिबरेट हो चुका है, इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटीरियल सेंस प्लेजर बट इज ऑलवेज इन ट्रांस। सुखों के पीछे नहीं भागता, बिकॉज ऑलरेडी जो है उसकी चेतना जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो है प्लेजर को एक्सपीरियंस कर रही है। हाँ, तो ये भी चीज हमने आया था, दैट वाज विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसपोऽसि अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हायर टेस्ट जब मिलता है जीवात्मा को, तो वो लोअर टेस्ट के पीछे नहीं भागती, सेंस ऑब्जेक्ट्स के टेस्ट के पीछे नहीं भागती। तो उसको मिलेगा भी अगर सेंस प्लेजर, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ही इज एंजॉयिंग विद इन हिमसेल्फ द प्लेजर ही इज एंजॉयिंग विद इन। In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. So कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे जो है ऐसे रह सकते हो बिना जो है नॉन वेज खाए, बिना दारू पिए, ऐसे कैसे रह सकते हो? आप कोई लाइफ में खुशी आनंद है ही नहीं, आपके नीरस जिंदगी जीते हो आप, क्या दुनिया में संसार में लिप्त हो, मजे मारो जिंदगी के 4 दिन, है ना। वाई आर यू वेस्टिंग दिस ह्यूमन लाइफ? ये तो एंजॉयमेंट के लिए बना है। सो एक भौतिकवादी व्यक्ति, भौतिक चेतना का व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस मन को संतुष्ट, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो इतना प्रयास कर रहा है, अगर उसी मन और इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो उससे ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकता है। किसमें? भगवान की सेवा में। और कैसा आनंद प्राप्त कर सकता है? एंजॉय अनलिमिटेड हैप्पीनेस, क्योंकि उसी मन और इंद्रियों से वो क्या कर सकता है? भगवान के ऊपर चिंतन कर सकता है, कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम। सो श्री यमुनाचार्य, ग्रेट डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेड यद अवाधि मम चेतः कृष्णा परारविंदे नव नव रस धामनि
उद्यातं रन्तुमश्चेत् तदवधि बत नारी संगमे समार्यामने भवति मुखा विकरः सुशिष्टु निष्ठिवानं च। तो क्या बताया? Since I have been long engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at that thought and my lips curl with disgust. तो जैसे ही मतलब यही जो है यमुनाचार्य एक राजा थे। राजा थे तो राजा का क्या है, उसके पास तो बहुत क्या है, धन है और प्रजा है और स्त्री है भोग करने के लिए, हर तरीके के दुनिया के भोगों को में लिप्त होने का उसके पास जरिया है। पर यही यमुनाचार्य बाद में जब भगवान की भक्ति में लिप्त हो गए तो उनका क्या रियलाइजेशन बना कि मैं अब जो है भगवान की भक्ति में लगा हूँ तो मुझे इसमें क्या है, नव नव रस धामनी, नए नए रस का आस्वादन होता है। और नारी संगम जो था उससे क्या है, समार्यमने, उस पे क्या आती है, मुख विक्रह सुष्ठु, थूकता हूँ उस किस पे, उस थॉट पे। अब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा सोचना स्त्री के चिंतन के बारे में। अब क्यों? क्योंकि एक हायर टेस्ट उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। यमुनाचार्य जी को हायर टेस्ट एक्सपीरियंस हो रहा है किसमें? कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के चिंतन में। तो इसलिए उनको लोअर टेस्ट क्यों लगेगा अच्छा। A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. इसलिए लोग जो है जैसे जुड़ते हैं धीरे धीरे भक्ति में तो चारनीम पालन धीरे धीरे खुद ही शुरू कर देते हैं, लहसुन प्याज छूट जाता है ना, गलत आदत छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने देखो कितना अच्छा प्रोग्राम दिया है डी एडिक्शन, एंटी एडिक्शन का, है ना। कितनी सारी लतें हैं आज के समय में, ड्रग एडिक्शन है, फूड एडिक्शन है, इतना खाते हैं लोग, इतने मोटे हो जाते हैं, उनकी डायबिटीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, मर जाते हैं, खा के मरते हैं। तो कितने सारे एडिक्शन से, है ना, स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, है ना। रिलेशनशिप्स में आप सुने हैं कि इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है बिकॉज पीपल आर नॉट, the mind is not in center, they have gone mad. So because of this bhakti people come to higher stage of life, and because of that they can become free from all these vices, all these bad habits and issues, and they can realize the higher taste and give up this sense pleasure, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन, द गैप, जितना बड़ा गैप बनता जाता है, जितना व्यक्ति प्रयास मेहनत करता है अपनी इंद्रियों से इंजॉय करने का और होता नहीं है, जितना बढ़ता जाता है व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, वो क्या किसी पे निकालता है फिर मारपीट में, गुस्से में, कष्ट में दूसरों को, है ना। सो इसलिए बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे जो भक्ति में लगे, और हमारा जिम्मेदारी है कि हम और लोगों को भी भक्ति से जोड़ें। सो loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell and a materialistic cannot work at all without this motivation. So आज अगर बोल दिया जाए कि आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे जितना आप कमा रहे हो भैया उतना ही कमाते रहना जिंदगी भर, तो कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा किसी भी वस्तु के लिए। 20,000 की नौकरी अकेला व्यक्ति जी रहा है, उसका रेंट जा रहा है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का खाना पीने में उसका खत्म हो जाता है, 2-4 हज़ार उसके जो है खरीदारी में इधर उधर के थोड़ा बहुत बिल हो गया, इस सब में निकल गया। तो 20,000 में व्यक्ति अपना अच्छा खासा 2-4 हज़ार रुपये तक बचा ही लेगा, और अकेला जीना उसको किसके ऊपर कुछ और है नहीं आगे किसी के, वो 20,000 में अपनी जिंदगी काटता रहेगा, कोई मेहनत करने की उसके लिए जरूरत
नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं भाई और ज्यादा मेहनत करूं। अभी मैं अच्छा खासा 7 घंटे 8 घंटे जॉब करके अच्छा खासा कमाई लेता हूँ, अपना 5 दिन जॉब जाता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, टेंशन फ्री रहता है। पर जैसे ही व्यक्ति के जीवन में जो है परिवार का जो है लोभ आता है, स्त्री संबंध आता है, तो उसके अंदर क्या आती है, इच्छा कि भाई अब इसको जो है प्रोवाइड करनी है नेसेसिटीज, घूमने फिरने लेके जाना है, और फिर धीरे धीरे खर्चा बढ़ता जाता है। तो वो किसकी वजह से इम्पल्स आता है, किसका, सेक्स प्लेजर का इम्पल्स अगर आ गया व्यक्ति के अंदर, तो वही साधारण एक सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सो एक भौतिकवादी व्यक्ति तो जी ही नहीं सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, काम कर ही नहीं सकता बिना सेक्स प्लेजर के मोटिवेशन के, है ना। मतलब अगर संसार के सारे लोग अगर साधु बन गए तो इस संसार में कोई कष्ट रहेगा ही नहीं, यही वैकुंठ धाम बन जाएगा। इसलिए इसलिए भक्ति कराना है सबसे। बट अ पर्सन, दूसरी तरफ क्या होता है, बट अ पर्सन engage in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. प्रभुपाद जी एक और चीज बताते हैं कि उनने जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर ने उनको बताया था कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस सेक्स और फैमिली लाइफ इज एन इम्पेटस। इम्पेटस मतलब कि फोर्स है, एक मोटिवेशन है। सो सेक्स प्लेजर, फैमिली लाइफ, इसका दबाव जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको धकेलता है कि तुम्हें जो है मेहनत करनी है, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इसी सेक्स प्लेजर में अटके हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमा के लाएंगे, स्त्री को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण देंगे, उसको रिझाएंगे, और फिर वो अच्छा खाना बना के उसको जो है नॉन वेज, प्रभुपाद जी एक पॉइंट बता रहे कि फिर व्यक्ति क्या करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए नॉन वेज खाता है, अल्कोहल पीता है, बॉडी को और स्ट्रांग करता है, और फिर सेक्स करता है एट द एंड स्त्री के साथ। वो कैसा है, एग्जाम्पल एनालॉजी देते हैं किसका, जस्ट लाइक अ पिग। एक सुअर जो है वो मल खाता है, उसके अंदर फॉस्फेट बहुत ज्यादा होते हैं, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट उसके बॉडी को बहुत मोटा हट्टा कट्टा बना देते हैं, और फिर वो क्या है, फीमेल पिग के साथ, हॉक के साथ फिर सेक्स प्लेजर एंजॉय करता है, एक के साथ नहीं कईयों के साथ। तो उसी तरीके से एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति जो है सेक्स प्लेजर के इम्पेटस की वजह से इतना सारी मेहनत करता है और कष्ट भी पाता है ना। तो कई लोग सोचेंगे ये क्या बोला जा रहा है, ऐसा क्यों चर्चा किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज द रियलिटी, है ना। साधु का काम क्या है, सच्चाई इसके बारे में चर्चा हो, जिससे व्यक्ति को पता लगे कि इसके बियॉन्ड कोई चीज है, उसमें मेरे को जाना है। वो क्या चीज है, यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है वो फिर सेक्स प्लेजर से दूर हट जाता है। उसके लिए सेक्स प्लेजर इम्पटेस नहीं रहता, उसके लिए क्या इम्पटेस रहता है कि भगवान की संतुष्टि आनंद के लिए करना है। बट अ पर्सन एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन वर्क विद ग्रेटर विगर विदाउट सेक्स प्लेजर। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कि आप लोग क्या काम करते हो, कुछ काम नहीं करते, आप तो खाली बैठे रहते हो, आप क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो देश के, क्या फायदा है आप लोगों का। तो प्रभुपाद जी बताया कि हम काम नहीं करते, क्या बात कर रहे हो, वी आर वर्किंग मोर देन अ मटीरियलिस्ट पर्सन, प्रैक्टिकली वर्किंग 24 आवर्स। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं अभी लेक्चर दे के आ रहा हूँ, अभी मैं इस कंट्री में आया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ लेक्चर देने के लिए, और मेरे सारे जो शिष्य हैं प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम इतने सारे लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, हम तो एक भौतिकवादी व्यक्ति से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा घंटे मेहनत कर रहे हैं पर कृष्ण के लिए, है ना। सो प्रभुपाद जी बोले कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ और मैं तुम छोटे बच्चों, मतलब उनके लिए तो क्या
40 साल 20-30 साल का आदमी क्या ही है। तो तुम लोगों से, भौतिकवादी लोगों से ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। सो अ डिवोटी वर्क्स बट वर्क्स मोर फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। So he does not get attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. तो एक मुक्त जीव है, उसको भौतिक चीजों से आकर्षण होता ही नहीं। उसको किससे आकर्षण होता है? भगवान से। और कैसा कैसा आकर्षण? और ज्यादा आकर्षण बढ़ता जाता है उसका। हाँ, तो ये श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में जो है समझते हैं हम कि मटीरियल सेंसेस के बारे में क्या है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। तो डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेजर्स एंड फोकसिंग इनवर्ड्स रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट मटीरियल एंजॉयमेंट इज इनसब्सटैंशिएबल एंड फुलिश। तो अब जो है बताएंगे कि ये जो क्या है, इंद्रियों का जो भोग करके इंजॉयमेंट मिलता है वो क्या? दुख योना एवते, दुख देता है एक्चुअली में। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमता है ना। देखिए, संस्पर्श जा मटीरियल सेंसेस, भोग एंजॉय, दुख सोर्सेज ऑफ योना, दुख योना सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रेस, आदि अंत वंत कौन्तेया, आदि अंत है, नेवर तेषु रमते, कभी भी इसमें डिलाइट नहीं लेता। कौन? बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to the contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. तो जो भी भौतिक जड़ आनंद, इस इंद्रियों का, इस संसार से जो भी आनंद निचोड़ने का व्यक्ति प्रयास करता भी है, वो क्या? उसका शुरुआत है और अंत है ना। तो वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो इसमें नहीं लगता। कैसा आनंद है कि व्यक्ति इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत, जैसे गन्ने को जो है जूस निकाला जब जाता है, पहले डाला जाता है उसमें थोड़ा जूस बहुत तेज निकलता है, फिर डालते हैं थोड़ा और तेज निकलता है, फिर क्या है एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, फिर उसका पूरा भूसा बन जाता है, भूसा, फिर उसको और डालते हैं, पूरा जूस उसका निचोड़ देते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो फिर जूस खत्म हो गया। तो उसी तरीके से जीव आत्मा अपनी इंद्रियों से जितना ही सुख प्राप्त करने का प्रयास कर ले, उसको सुख नहीं मिलेगा। उसका शुरुआत है और अंत है। एक टाइम के बाद बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति जो शुरुआती दिनों के इम्प्रेशंस थे वो तो रहेंगे, पर शरीर जो है बुढ़ा हो गया है, तो उसको आनंद वही चाहिए उस लेवल का, वो मिलेगा नहीं। आनंद तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब वही इंजॉयमेंट, भोग नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या, वो दो ही इंद्रियां उसके दुख का कारण बन जाएंगी। हाय मेरे को दिख नहीं रहा है, हाय मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है ना। तो पूरा व्यक्ति जो है शरीर से कष्ट पा रहा होता है, जिससे वो पूरे जीवन भोग किया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन इंद्रियों से जो उसको स्वर्ग सुख प्राप्त हो रहा है उससे दूर रहता है, उसमें नहीं भूल रमता। दुख योने एवते आदि अंतवंत कौन्तेया। So a wise man does not delight in them. So material sense pleasure are due to the contact of material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary, knowing well the joys of transcendental pleasure. How can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In Padma Purana it said, Ramate yogino anante satyanande chidatmani इति रमा पदानेशो परम ब्रह्माभिधेयते। The mystics derive unlimited transcendental pleasure from the absolute truth, and therefore supreme absolute truth, the personality God, is also known as Rama. In the Srimad Bhagavatam also 5.5.1 it is stated, Nayam deho deho bhajam nirloke kashtan kamam rate virbhujam ye तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तवनंतम
My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure. While in this human form of life, such pleasures are available to the stool eaters, hogs. सुअर को भी ऐसा प्लेजर जो है मिलता है, तो मनुष्य जीवन में क्यों वेस्ट कर रहे हो इन चीजों में लग के? Rather you should undergo penances, tapodivyam putrakayana, in this life by which your existence will be purified, and as a result you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. तपस्या करो, तपोदिव्यम पुत्रकायना, हमारे लिए क्या भक्ति करें इस जीवन में, और शुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अनलिमिटेड एंजॉय कर सकेंगे किस चीज को? ट्रांसडेंटल ब्लिस को. Therefore, those who are true yogis or learned transcendentals are not attracted by sense pleasure, which are the causes of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. जितना ज़्यादा भोग करने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा कष्ट हमारे जीवन में आएगा. इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो इंद्रियों के सुख में नहीं लगता. वो किस में लगता है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगता है. ओके, सो आज हमने जो है कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चर्चा करे, है ना, और कल जो है हम इसके आगे जानेंगे. सो इवन इफ वन नोज दैट सेंस एंजॉयमेंट ब्रिंग डिस्ट्रेस, कोई व्यक्ति अगर जानता भी है कि मैं इंद्रिय को लगाऊंगा भोग करने में तो मुझे कष्ट मिलेगा, द अर्जेस ऑफ द सेंसेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, फिर भी उसके जो वेग आता है इंद्रियों से भोग करने का, वो तो रहेगा. जानता है, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस आ गया कि गलत है ये, पर इंद्रियों में तो जो है इच्छा है एंजॉय करने की. सो कृष्णा विल नॉट एडवाइज टू टॉलरेट द अर्जेस. तो कल जो है हम जानेंगे कि भगवान कैसे बताते हैं इन अर्जेस को हम कैसे टॉलरेट करें, कैसे इनसे को बचे इनसे, है ना. ओके, so we will get to know a very important aspect, how to tolerate the urges of the senses. Although now we know that this material pleasure of the senses is a distress causing agent. Okay, so thank you everyone. If you have any questions, you can put in the comments and we will take up next time. Hare Krishna. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai.